नमस्कार, वन टीवी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं श्रेया आपके साथ। आइए शुरुआत करते हैं आज के हेडलाइंस के साथ। तेलंगाना में 9 अक्टूबर को आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद 20 करोड़ रुपए से अधिक की नकदी और 31.9 किलोग्राम सोना हुआ जब्त। कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति CWC की बैठक 13 अक्टूबर को होगी। अयोध्या के धनीपुर में बनने वाली मस्जिद की इमारत अब परंपरागत स्वरूप में 5 मीनारों के बीच गुंबद के साथ होंगी तैयार। इजरायल से 212 भारतीय नागरिकों को लेकर पहली उड़ान शनिवार सुबह दिल्ली हवाई अड्डे पर उतरी है। इसी दौरान यात्रियों द्वारा वंदे भारत और भारत माता की जय के नारे लगाए गए और केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने एयरपोर्ट पर नागरिकों का स्वागत किया है। उन्होंने ये कहा कि हमारी सरकार किसी भी भारतीय को कभी पीछे नहीं छोड़ेगी। हमारी सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनकी सुरक्षा के लिए उन्हें सुरक्षित घर वापस लाने के लिए प्रतिबद्ध है। हम विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर, विदेश मंत्रालय की टीम, एयर इंडिया की इस उड़ान के चालक दल के आभारी हैं, जिन्होंने इसे संभव बनाया और हमारे बच्चों को सुरक्षित और स्वस्थ घर वापस लाया है और उनके प्रियजनों के पास वापस पहुंचाया। अयोध्या के धनीपुर में बनने वाली मस्जिद की इमारत अब परंपरागत स्वरूप में 5 मीनारों के बीच गुंबद के साथ तैयार होंगी। मस्जिद का नाम पैगंबर मोहम्मद साहब के नाम पर मोहम्मद बिन अब्दुल्ला सल रखा गया है। इंडो इस्लामिक कल्चर फाउंडेशन ट्रस्ट के अध्यक्ष जुफर फारूकी ने मुंबई में सभी मसलक के उलमा के साथ बैठक में मस्जिद का डिजाइन बदलने और मस्जिद का नाम पैगंबर मोहम्मद साहब के नाम पर रखने का फैसला लिया है। धनीपुर में प्रस्तावित मस्जिद का नक्शा परंपरागत स्वरूप से बिल्कुल अलग 2 मीनारों के साथ अंडाकार ओवल शेप तैयार किया गया था। मस्जिद की मीनारों का मॉडर्न लुक देने के लिए इसमें मेहराबों का शामिल नहीं किया गया था। आधुनिक स्वरूप में तैयार की गई मस्जिद के डिजाइन लोग स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने बताया कि मस्जिद में एक साथ करीब 2000 लोग नमाज अदा कर सकेंगे। उन्होंने बताया कि मस्जिद का पैगंबर मोहम्मद साहब के नाम पर होने से सभी को स्वीकार भी होगा। बैठक में महाराष्ट्र के मुफ्ती आजम अजीजुर रहमान और मुफ्ती हुजैफा मुख्य रूप से मौजूद रहे। आयकर विभाग के अधिकारियों ने लॉटरी किंग सेंटियागो मार्टिन के ठिकानों पर लगातार दूसरे दिन शुक्रवार को भी छापेमारी की कार्रवाई जारी रखी है। मार्टिन पर धन शोधन का मामला है। आयकर विभाग के अधिकारी गुरुवार सुबह से कोयम्बटूर शहर के वेलाकिनार, पिरुवु और गांधीपुरम में सेंटियागो मार्टिन से संबंधित 4 स्थानों पर तलाशी ले रहे हैं। चारों स्थानों पर केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CIESF के जवानों को तैनात किया गया। मणिपुर में लूटे गए हथियारों की बरामदगी के लिए शुक्रवार सुबह BSF और मणिपुर पुलिस की एक संयुक्त टीम ने पहाड़ी जिला चुराचांदपुर के अंतर्गत जैन क्षेत्र चारोई खुल्लन कम्बिंग ऑपरेशन चलाया है, जिसमें टीम को बड़ी सफलता मिली है। इसी दौरान भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किया गया। संयुक्त अभियान के BSF के 10 BN के करीब 30 जवान और अधिकारी शामिल हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यशोभूमि अधिवेशन केंद्र में G20 के सदस्य देशों की सांसदों के पीठासन सभापतियों P20 के 9वें सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री के कार्यालय के मुताबिक भारत की G20 की अध्यक्षता की व्यापक रूपरेखा के तहत संसद द्वारा सम्मेलन की मेजबानी की जा रही है। भारत की G20 की अध्यक्षता की तरह ही 9वें P20 सम्मेलन की थीम एक पृथ्वी, एक कुटुंब, एक भविष्य के लिए संसद है। एक प्रकार से दुनिया भर की अलग अलग पार्लियामेंट्री प्रैक्टिसेस का महाकुंभ है। आप सभी डेलीगेट्स अलग अलग पार्लियामेंट्स की कार्यशैली के अनुभवी हैं। आपका इतने समृद्ध लोकतांत्रिक अनुभवों के साथ भारत आना हम सभी के लिए बहुत सुखद है।
फ्रेंड्स, भारत में ये फेस्टिव सीजन होता है। इन दिनों भारत भर में बहुत सारी फेस्टिव एक्टिविटी चलती रहती है, लेकिन G20 ने इस बार फेस्टिव सीजन के उत्साह को पूरे साल भर बनाए रखा है। हमने पूरे साल G20 के डेलीगेट्स को भारत के अलग अलग शहरों में होस्ट किया। इससे उन शहरों में फेस्टिविटी का माहौल बना रहा। इसके बाद भारत ने मून पर लैंड किया। इसने पूरे देश में सेलिब्रेशन को और बढ़ा दिया। मध्य प्रदेश और तेलंगाना विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के चयन के लिए कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति CWC की बैठक 13 अक्टूबर को होगी और इससे पहले कांग्रेस CC ने गुरुवार को छत्तीसगढ़ और मिजोरम विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के चयन को लेकर चर्चाएं की है। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में हुई CC की बैठक में कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी एवं राहुल गांधी और कई अन्य वरिष्ठ नेता शामिल हैं। और जिस प्रकार से प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष समन्वय बना रहे हैं, ये अपने आप में दर्शाता है कि कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश में एक अप्रत्याशित जीत की ओर कदम बढ़ा रही है। दो उदाहरण आपके सामने हैं। एक भाजपा की सरफुटअव्वल का है, एक भाजपा की घबराहट और छटपटाहट का है, और एक आत्मविश्वास का है। वो आत्मविश्वास जो है 8.5 करोड़ मध्य प्रदेश की जनता के आशीर्वाद का है। वो आत्मविश्वास जो है मध्य प्रदेश के 8.5 करोड़ लोगों का जन आक्रोश जो भाजपा पर फूट रहा है उसके खिलाफ है। आए दिन भ्रष्टाचार, घोटाले और इस प्रकार के विवाद सामने आ रहे हैं। आज ही सामने आया 10 करोड़ का आदिवासी घोटाला मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के आदिवासियों का बजट खा गए भाजपाई, करोड़ों रुपया खा गए। हम नहीं कह रहे, उनकी ऑडिट रिपोर्ट्स कह रही हैं जो आज जारी हुई हैं। मध्य प्रदेश में राजनीतिक लोग भाजपा के और उनके अफसर मिलकर फर्जी बिल बनाकर करोड़ों रुपए के आदिवासियों का बजट खा रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समय समय पर देश के प्रमुख मंदिरों में जाकर पूजा अर्चना करते रहते हैं। वह पहली बार अल्मोड़ा के विश्व प्रसिद्ध जागेश्वर धाम पहुंचे। जागेश्वर धाम उत्तराखंड के 5वें धाम के रूप में प्रसिद्ध है। पीएम मोदी ने जागेश्वर धाम में पूजा अर्चना करी और देशवासियों की सुख समृद्धि की कामना करी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11:40 पर शोखियाथल पहुंचे। इसी के बाद पीएम मोदी सड़क मार्ग से जागेश्वर धाम पहुंचे। 124 मंदिरों के समूह जागेश्वर धाम में उन्होंने सबसे पहले मंदिर के गर्भगृह में करीब 7 मिनट तक पूजा कर बाबा जागेश्वर के दर्शन करे हैं। इसी के बाद पुष्टिमता, महामृत्युंजय और केदारनाथ जागेश्वर धाम परिसर में एक मंदिर का नाम केदारनाथ है। उन्होंने पूजा अर्चना करी और इसके बाद उन्होंने मंदिर परिसर की परिक्रमा करते हुए अर्धनारीश्वर वृक्ष का अवलोकन किया है। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ये कहते हैं कि बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं के समर्थन से मजबूत हुई है। हम अप्रैल 2024 में आने वाले चुनाव के लिए पार्टी को और मजबूत बनाएंगे। सिर्फ एक चुनाव नहीं, हर विधानसभा और लोकसभा चुनाव हमारे लिए महत्वपूर्ण है। प्रत्येक चुनाव दोबारा चुने जाने और लोगों की सेवा करने का एक अवसर है। लोगों की सेवा करने में सक्षम होने के लिए चुनाव जीतना आवश्यक है। 90वें G20 सांसदीय अध्यक्षों के शिखर सम्मेलन P20 में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ये कहते हैं कि P20 शिखर सम्मेलन का विषय एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य है। हम दुनिया को एक परिवार मानते हैं। मिशन लाइफ का दृष्टिकोण पीएम मोदी द्वारा रखे गए प्रस्ताव पर कल प्री समिट में चर्चा हुई है। कई देशों के प्रतिनिधि मंडलों का ये मानना है कि पर्यावरण की रक्षा करना किसी एक देश की बात नहीं है, यह सभी देशों की जिम्मेदारियां हैं। मुझे यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि हमें समर्थन मिला है कि अवधारणा दरअसल
हमारी संस्कृति का बुनियादी सिद्धांत है। इस सम्मेलन का मुख्य विषय वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर के लिए संसद है। हम विश्व को एक परिवार मानते हैं जो हमारी सहभागिता, सहकारिता, सहयोग और संवेदनशीलता की भावनाओं को दर्शाता है। खबरों का सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए वन टीवी न्यूज।